द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सऊदी अरब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जमकर विरोध किया जा रहा है दोस्तों। इस्लामोफोबिया के खिलाफ मोदी जी और बीजेपी के बहिष्कार की शुरुआत हुई है, जिस विरोध में अरब का मीडिया भी शामिल हो गया है। विरोध की वजह जो है दोस्तों, सऊदी अरब की सरकार का एक फैसला है, जिसके विरोध में न सिर्फ सऊदी अरब के मुसलमान बल्कि भारत के मुसलमान भी शामिल हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सऊदी अरब में हज के लिए जितने भी हाजी जाने वाले हैं दोस्तों, उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है कि आप एप्लीकेशन जो फॉर्म है जो फिल करते हैं हर साल, वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भारत की मोदी सरकार का विरोध क्यों हो रहा है, वो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल सऊदी अरब की सरकार ने हज के लिए जाने वाले हाजियों की आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दोस्तों भारत की मोदी सरकार से जुड़ी कंपनी को काम सौंपा है। अब ये जो कंपनी है, जो इसके जो हेड है, उनका सीधा सीधा ताल्लुक मोदी जी से है और बीजेपी से है। अब इस फैसले पर अरब की मीडिया ने विरोध दर्ज किया है कि हज के लिए आने वाले आवेदनों की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भारत की कंपनी को क्यों नियुक्त किया गया है। इस विरोध के तहत कहा जा रहा है कि इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने वाले भारत को हज की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को पूरा करने का काम सौंपना यह पूरी तरीके से गलत है और इसीलिए इसका विरोध जो है लगातार बड़े पैमाने पर हो रहा है दोस्तों, खासकर सऊदी अरब में। तो अरब के मीडिया ने भारत की कंपनी की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए हैं कि भैया भारत की मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ काम करने के लिए जानी जाती है, उनके खिलाफ उनकी प्रताड़ना करने के लिए जानी जाती है, उनके खिलाफ उनके लिए नीतियां लाने के लिए जानी जाती है। इसलिए हज के लिए आने वाले आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने का काम ऐसी कंपनी को सौंपना जिसका लिंक सीधा सीधा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सत्ताधीन पार्टी भाजपा से है, यह पूरी तरीके से अनुचित है और सऊदी अरब की सरकार को यह जो फैसला है ये पूरी तरीके से बदलना चाहिए, जल्द से जल्द बदलना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी, सऊदी अरब में हज के लिए भारत और पश्चिमी देशों से भारी तादाद में हाजी पहुंचते हैं। हाजियों की तादाद बहुत भारी होती है, जिनके आवेदन यानी एप्लीकेशंस को मोटाफिक नाम की कंपनी पहले प्रोसेस किया करती थी, उसमें भेजा जाता था। अब मोटाफिक कंपनी जो है ये सऊदी अरब की सरकार से अधिकृत कंपनी है, ऑथराइज्ड कंपनी है। लेकिन अब हुआ क्या है वो सुनिए। अब हुआ ये कि ये जो कंपनी है इसने अपना काम भारत की एक्सेल इंडिया कंपनी को आउटसोर्स कर दिया है, वो भी सऊदी अरब की सरकार के कहने के बाद। इसलिए एक्सेल इंडिया ही हाजियों के एप्लीकेशन जो है प्रोसेस का जो इसका काम है वो देखेगी, क्योंकि मोटाफिक यानी जो वो कंपनी जो पहले ये काम देखती थी उसके पास इस काम को करने के लिए पूरी टीम नहीं है, जैसा उसने अपने बयान में कहा है। सऊदी अरब की सरकार का जो बयान सामने आया उसमें यही कहा गया है कि पूरी टीम नहीं है, इसलिए जो काम है ये भारत की कंपनी को सौंपा जा रहा है। अब अगर सऊदी अरब की सरकार ने ये फैसला लिया है तो मुख्य तौर पर अरब की मीडिया इसका विरोध क्यों कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके पीछे वजह यह है दोस्तों कि एक्सेल इंडिया जिस कंपनी को हज का काम सौंपा गया है, उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत प्रकाश सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है वो सुन लीजिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये दिया जा रहा है कि दुबई की कंपनी ट्रिवेजी, जिसमें करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ था और उसमें कुछ घपलेबाजी का नाम सामने आया था, इसमें प्रशांत प्रकाश पर भी भागीदारी का आरोप लगा है। इसलिए प्रशांत प्रकाश का नाम जैसे ही बाहर सामने आया, उनके इतिहास की पड़ताल होनी शुरू हो गई कि भैया इनका बैकग्राउंड क्या है। अब जब बैकग्राउंड खंगाला गया तो अरब मीडिया ने इनका सारा कच्चा चिट्ठा निकालना शुरू कर दिया और उसी के बाद ये जो विरोध है ये शुरू हुआ है। वहीं ये तो एक वजह है कि साहब घोटालों में रह चुके हैं, लेकिन वहीं जहां इनका संबंध मोदी जी और भाजपा से निकल गया, वहीं से विरोध की कड़ी जो है शुरू हो गई और इसे खतरनाक बताया जाना शुरू हो गया दोस्तों कि ये वाकई बहुत खतरनाक हो सकता है, भयावह हो सकता है। क्यों बताया गया? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा की जो छवि है दोस्तों, ये मुसलमानों को लेकर क्या बनी हुई है ये तो अब पूरी दुनिया जान चुकी है। ना सिर्फ मुस्लिम और अरब देश, पूरी दुनिया।
जाहिर सी बात है, जो मोदी जी मुसलमानों की प्रताड़ना पर चुप्पी साध लेते हैं, जिन बीजेपी नेताओं का नाम मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और उनसे नफरत में किए गए दुष्कर्मों में आता है, कामों में आता है, उन्हें अगर मुसलमानों के पवित्र हज का जिम्मा सौंपा जाएगा, उनसे जुड़ी कंपनी को या उनसे जुड़े शख्स को यह जिम्मा सौंपा जाता है, तो मुसलमानों का विरोध सामने आएगा ही। और वही विरोध जो है यहाँ पर सामने आ रहा है। इसलिए ना सिर्फ अरब मीडिया बल्कि भारत के मुसलमान भी इसका विरोध कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें कई एक्टिविस्ट शामिल हैं। दिल्ली की नाबिया खान, जिन्होंने अरब की मीडिया को ये बयान दिया है कि हज का काम भारतीय कंपनी के ऐसे शख्स को देना बहुत खतरनाक है जिसका लिंक भारतीय जनता पार्टी के साथ है और प्रधानमंत्री मोदी से है। बिल्कुल नाबिया खान की तरह ही दोस्तों कई लोगों ने, खासकर मुसलमानों ने, सऊदी अरब की सरकार की ये जो फैसला है इसको पूरी तरीके से गलत बताया है कि ये बहुत गलत है। अब क्योंकि इस शख्स का ताल्लुक जो है कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार से भी बताया जा रहा है, इसलिए ये भी सवाल उठाए गए हैं कि कर्नाटक की अगर आप बात करेंगे, कर्नाटक में भी पिछले दिनों की बात करेंगे दोस्तों, पिछले महीनों की बात करेंगे, तो मुस्लिम विरोधी नीतियों, हिजाब से लेकर नमाज तक पर पाबंदी के लिए कर्नाटक को जाना जाने लगा है। पूरे विदेश भर में उसकी चर्चा हुई है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार के नेतृत्व में मुसलमानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। इस विरोध के तहत कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई साहब के खिलाफ में भी बयान सामने आ रहे हैं दोस्तों। उनका भी विरोध किया जा रहा है कि भाई हमने ये देखा है कि बसवराज बोम्मई जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, ये किस तरीके से राइट विंग को प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, सराहना करते हैं। इसलिए जिन लोगों ने हज में आने के लिए आवेदन दिया है, उस आवेदन प्रक्रिया का जिम्मा गलत हाथों में सौंपा जा रहा है, ये कहा जा रहा है दोस्तों। सवाल ये भी उठने शुरू हो गए हैं कि मुस्लिम देश ऐसी संवेदनशील जानकारियां और पैसे जो हैं ऐसे लोगों के हाथ में दे रहे हैं जो इसका इस्तेमाल भारत में मुसलमानों की प्रताड़ना के लिए करेंगे। ये सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, और ये वाकई बहुत गंभीर सवाल है। सऊदी अरब की सरकार को ये बोलकर भी घेरा जा रहा है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान से जुड़े बयान का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ आप ऐसी कंपनियों के साथ बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मतलब आप ये देखिए दोस्तों कि यहाँ पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की छवि किस हद तक खराब हो चुकी है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या आप अनजान है या मुसलमानों की परवाह ही नहीं करते, जबकि भाजपा का मुस्लिम विरोधी चेहरा इतना साफ है कि उसे सब देख पा रहे हैं। तो सवाल सऊदी अरब की सरकार से भी पूछा जा रहा है कि ऐसे लोगों को कैसे नियुक्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर सऊदी अरब की सरकार के इस फैसले की जमकर आलोचना हो रही है, उन पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जो मैंने भी आपको बताया कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से जुड़े हुए शख्स को ये काम नहीं सौंप सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने के लिए तो देखिए मोदी सरकार दिन पर दिन फेमस होती ही जा रही है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि मशहूर हो चुके हैं दुनिया भर में। लेकिन ये जो बवाल खड़ा हुआ है, ये नुपुर शर्मा के बयान के बाद और बढ़ता चला जा रहा है। बेशक नुपुर शर्मा को बीजेपी ने पार्टी से बेदखल कर दिया हो, 6 साल के लिए किया हो या निलंबित किया हो कुछ वक्त के लिए, लेकिन जिस वक्त नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर बयान दिया था, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर डिबेट में बैठी थी। इसलिए सीधे तौर पर भाजपा की विचारधारा कहीं ना कहीं उनके बयान में नजर आई। ऐसा अंदाजा लगाया गया कि बीजेपी की तरफ से ऐसा बयान दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस्लामोफोबिया के मामले में तो भारत की मोदी सरकार अव्वल स्थान पर आ ही चुकी है। सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, वो दुनिया देख रही है। दुनिया में छुपा नहीं है वो किसी चीज से। खासकर अरब की मीडिया तो देखिए नुपुर शर्मा के बयान के बाद लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है, बीजेपी पर वो हमलावर है। नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में जब देश भर में प्रदर्शन हुए, उसके बाद जिस तरीके से मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया गया, यूपी में आप देख लीजिए, यूपी का उदाहरण ले लीजिए, आफरीन फातिमा के घर पर बुलडोजर चलाया गया, उन्हें ही हिंसा का मास्टरमाइंड बता दिया गया, पुलिस ने मुसलमानों को ही कस्टडी में लेकर पीटा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अरब देशों में लोग लगातार भारत की मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं दोस्तों। और यही सबसे बड़ा कारण है, वजह है कि सऊदी अरब सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। इसलिए अब देखना यही है कि सऊदी अरब की सरकार इन खबरों को देखने के बाद अपना फैसला वापस लेती है या फिर नहीं। क्योंकि देखिए, फैसला अगर यहां पर वापस लिया गया तो आप ये समझ लीजिए
कि ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, जिनकी सत्ताधीन पार्टी जो जिस भारत में सरकार चला रही है, इनकी छवि किस कदर बिगड़ चुकी है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और उसका सुधरना कितना ज्यादा मुश्किल है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।